जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा सदक़ वअदहु व नसर अब्दह अज़्ज़ जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप चाहते हैं कि बड़ी उम्र तक आप तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, चाको चौबंद रहें और एक्टिव रहें और फ्रेश रहें और मूज़ी और ख़तरनाक बीमारियों से बचे रहें, और आपकी अपनी ताकत वो ख़वातीन की हो या मर्दों की मर्दाना ताकत हो, आपकी क़ुव्वत बा जो है और मखसूसा जो अमराज हैं उससे भी आप बचें और आपकी जो क़ुव्वत मखसूसा है वो भी बरकरार रहे, तो सिर्फ ये ज़िंदगी में 2-3 छोटे छोटे काम कर लें, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का यही मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों के लिए हिदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। और हम आपको बहुत आसान चीज़ें बताते हैं और तजर्बात और मुशाहदात की रोशनी में आपको वो चीज़ें बताते हैं जिससे आप फ़ायदा उठाते हैं, और हमारे लिए आप दुआएं करते हैं। आपकी दुआएं हमारा सरमाया है। हम आपके लिए दुआएं करते हैं, आपके औलादों के लिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत के लिए, और ख़ास तौर पर हमारे जो रूहानी जिस्मानी इलाज मुआलजे वाले मरीज़ हैं जो अब्रॉड से रब्ता करते हैं, यहाँ इलाज के लिए आते हैं, दवाइयाँ मंगवाते हैं, सब के लिए हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारों को, ख्वाह वो रूहानी हो या जिस्मानी हो, सबको शिफाई कामिला अजला मुस्तमिरा अता फरमाए, क्योंकि हर इंसान दूसरे की दुआ का मोहताज है, दुनिया के अंदर भी, दुनिया से जाने के बाद भी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारी आज का रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हमने उनको दाखिल कर लिया है, जिसकी वजह से हम वक़्त से पहले बूढ़े होते हैं, लाइलाज बीमारियों का शिकार होते हैं, खुराक की बेअतदाली के लिए बेहतियाती की वजह से और बदअतदाली की वजह से हम जो है बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार होते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं, शुगर के मर्ज़ का हमारे ऊपर अटैक होता है, हार्ट अटैक का हम शिकार होते हैं, खून गाढ़ा होता है, तरह तरह की बीमारियां हैं। तो सबका जो बेहतरीन इलाज और हल है वो सिर्फ 3 चीज़ों के अंदर है। सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी जिस्मानी एक्टिविटीज़ जो हैं उनके ऊपर फोकस करें। आप अगर बैठे रहते हैं तो आप बैठना छोड़ दें। अगर बहुत मजबूरी है, आपने कोई लंबा सफ़र अगर ट्रेन में करना है, जहाज़ में करना है, या आपकी कई घंटे की सीटिंग है, तो कम अज़ कम आप कोई 5, 10, 15 मिनट के बाद अपने पाँव को हरकत दें। पाँव को इस तरह हरकत दें कि जो पाँव के पंजे हैं उनको आप ज़मीन पर वज़न डाल के और पीछे से एड़ियाँ उठाएं, ताकि आपकी जो पिंडलियों के मसल हैं ये हरकत करें, क्योंकि पिंडलियों के सेंटर में जो मसल होता है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा सेकंड हार्ट बनाया है। ये समझे कि हमारा दूसरा दिल है। जब ये हरकत करता है तो ये दिल की तरफ नीचे से खून को ऊपर फेंकता है, और फिर आगे से जो दिल का सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर है वो खून को नीचे की तरफ धकेलता है। तो अल्लाह ने ये 2 दिल बनाए हैं, एक हमारी टांगों के अंदर और एक ऊपर। इसको कम अज़ कम टांगों को हरकत दें, और टांगों का हरकत करना इसको हम कहते हैं कि ये दिल का डॉक्टर है। अगर आपकी टांगे पाँव हरकत में हैं, आप पैदल चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या हमारी माएँ बहनें बेटियाँ ख़वातीन घर में कामकाज कर रही हैं, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो एक्टिव और फ्रेश रहेगी। तो पहला ये है कि अपनी जिस्मानी एक्टिविटीज़ को फोकस करें। दूसरे नंबर पे अपनी खुराक को जो है वो मेंटेन करें। ज़्यादा मुर्गन गज़ाएँ ना खाएं, ज़्यादा चिकनाइयाँ इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा बेकरी आइटम से परहेज़ करें, फ़ास्ट फूड से परहेज़ करें, जंक फूड से परहेज़ करें, और मैदे की बेकरी की चीज़ें, मिठाइयाँ, चिकनाइयाँ, ज़्यादा चावल, इनसे एहतियात करें। बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े, इनसे बचें। सब्ज़ियाँ खाएं, मौसम की सब्ज़ियाँ खाएं, मौसम के फल खाएं। अल्लाह ने तौफीक दी है तो हफ़्ते में एक बार कभी मछली बना लें, कभी बकरे का गोश्त बना लें, कभी देसी मुर्ग़ का बना लें, कभी एक दिन बीफ बना लें, बड़ा गोश्त बना लें। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो हफ़्ते में एक बार बना लें, ज़्यादा गुंजाइश नहीं तो महीने में एक बार। हर इंसान गोश्त खा ही लेता है, अल्लाह ताला खिला ही देता है गरीब को भी। ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह जिसको चाहे जितना दे दे, अता फरमा दे। तो और कुछ नहीं तो आप दालें खाएं, सब्ज़ियाँ खाएं, या आप मौसम का जो फल है, सस्ता फल है, वो ले लें। कभी कभार को केला खा लिया, सेब खा लिया। फिर गर्मी के अंदर अल्लाह ने ऐसे हमें फल अता फरमाए हैं, खरबूजा है, आम है, तरबूज है। तरबूज सस्ता है, हर गरीब अमीर खा लेता है। खरबूजे भी मिल जाते हैं, अमरूद मिल जाते हैं। तो मौसम की सब्ज़ी, मौसम का फल, दालें और
इक्का दुक्का गोश्त, इन चीज़ों को फोकस करें। जो बाज़ार की चीज़ें हैं, पैकिंग वाली चीज़ें हैं, बेकरी आइटम हैं, बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े हैं, दही बल्ले हैं, फ्रूट चाट है, क्रीम चाट है, गोल गप्पे है, और इस तरह की जो हमारी है, ये कभी कभार चस्के के लिए, को 2-3 महीने में एक बार कभी बच्चों ने तंग किया तो उनके साथ खा लें। इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल ना बनाएं, ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाएं, और इसी चीज़ की एडिक्शन ना लगाएं कि आप इस चीज़ के आदी ना हो जाएं। आदी होंगे तो चंद महीने, चंद हफ्ते की बात है, फिर पटाखा तो बोलेगा ही, फिर कुछ ना कुछ तो होगा। अपनी सेहत को इन चीज़ों का आदी ना बनाएं। कभी कभार बच्चों के साथ एंजॉय की, बाहर चले गए होटलिंग में, तो कभी कभार हल्का सा चस्का लगा लिया 2-3 महीने बाद, इतना काबिले हज़म और काबिले बर्दाश्त है। आदत ना बनाएं। तीसरे नंबर पे, रात को सोने से पहले आंखों में सुरमा लगाएं, कानों में बादाम रोगन इस्तेमाल करें, और कम अज़ कम हाथ और पाँव के हथेलियों और तलवों पे मालिश करें। जब आप अपने तलवों पे मालिश करेंगे तो हाथों पे भी मालिश हो जाएगी, और पाँव के तलवे हमारी माएँ बहनें बेटियां खुद अपने कर सकती हैं। घर में कोई मर्द हजरात हैं वो अपनी बीवियों से, बच्चों से करवा सकते हैं। बच्चे खुद अपने पाँव के तलवों को मसाज कर सकते हैं। बच्चे अगर बचपन में करेंगे तो सर तक, पाँव से लेके सर तक बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा, और मूज़ी अमराज से बचेंगे। बच्चों की नज़रें कमज़ोर नहीं होंगी, बच्चों के दिमाग ख़राब नहीं होंगे, बच्चों का IQ लेवल जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, उनकी मेमोरी डिस्टर्ब नहीं होगी। और बच्चे जो आजकल जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मोबाइल और कंप्यूटर और लैपटॉप और इसमें टैबलेट वगैरह और iPad और इस तरह जो LCD और कंप्यूटर और स्क्रीन का जो टाइम उनका बहुत ज़्यादा है, उसके नुकसानात से वो बचेंगे। रोज़ाना रात को कोई भी थोड़ा सा रोगन लगा के अपने तलवों को खुद अपने हाथ से मसाज कर लें। घर में कोई बड़ा है तो छोटे उसका मसाज कर दें, ख़वातीन है तो अपने शोहर को कर दें, शोहर है तो अपनी बीवी को कर दें, या बीवी खुद लगा ले। तो हम एक दूसरे को कर सकते हैं। हफ्ते में 2-3-4 बार ज़रूर करें, रोज़ाना नहीं कर सकते। इससे आपकी थकावट उतरेगी, आप सुबह फ्रेश उठेंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी, बहुत सारी बीमारियों से आप बचेंगे। अपनी खुराक पे तवज्जो दें, अपनी जिस्मानी वॉक और वर्जिश को थोड़ा सा मेंटेन करें। आपका घर बहुत तंग है, एक कमरे का घर है, तो आप उसमें भी अपनी तरतीब बना सकते हैं। ख़वातीन का अगर एक कमरे का भी छोटा सा घर है, कोई गरीब फैमिली है, तो वो एक कमरे में भी बैठ के अपने पाँव को हरकत दे सकते हैं, कमरे में चक्कर लगा सकते हैं, कमरे में थोड़ा सा उठक बैठक कर सकते हैं। ये तो कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने बहुत आसान सी इंसान को ज़िंदगी गुजारने की और सादी ज़िंदगी की अल्लाह ने ऐसी इंसान के लिए सहूलतें और ऐसी अकल और समझ अता फरमाई है। आप अपने आप को ऐसा सेट कर सकते हैं। आपके पास वसाइल कम हैं, आप सादी खुराक खा लें, सस्ती खा लें, अच्छी खा लें। आपके पास जगह कम है, आप उसी जगह को इस्तेमाल करके, आप मर्द हजरात हैं, मस्जिद में जाते हैं, काम पे जाते हैं, पैदल चले जाएँ, थोड़ी सी वॉक कर लें, एक्सरसाइज हो जाएगी। घर में ख़वातीन हैं, काम में मसरूफ़ है, वो घर में कर लें। सिर्फ बैठे रहते हैं, आपके पास जगह नहीं है, तो आप बैठे बैठे अपने पाँव को, जिस्म को हरकत दे के आप उसको एक्टिव कर सकते हैं। अच्छी खुराक खा सकते हैं, पाँव के तलवे पे आप मसाज कर सकते हैं। आपके पास जैतून का तेल नहीं है, सरसों का तेल नहीं है, देसी घी नहीं है, तो आप हल्का सा जो आप कनोला ऑयल या जो आप बीजों का या किसी किस्म का भी आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, आप उसी का मसाज कर लें। सिर्फ मतलब ये है, मकसद ये है कि आपके पाँव जो हैं वो किसी न किसी रोगन से रात को सोने से पहले मसाज के साथ तर होने चाहिए। बस आप नाफ में 2-3 कतरे किसी भी रोगन के डाल लें, सुबह साफ़ कर लें, वाश कर लें, गुसल कर लें। ये बेहतरीन टिप्स हैं जिससे आप फ़ायदा उठाएंगे। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।